हे गाइस, दिस इज एसएफडीसी पाठशाला एंड होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो अभी फ्लो सीखने की इस सीरीज में हम आज एक और सिनेरियो देखने वाले हैं ऑटो लॉन्च्ड फ्लो का। सो हमारा सिनेरियो ये होगा कि कॉन्टैक्ट पे एक बटन होगा सेंड ईमेल का, और जैसे उस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो उस रिकॉर्ड पेज पे जो लेआउट जो उस रिकॉर्ड पेज पे जो बटन होगा सेंड ईमेल का, उस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसी रिकॉर्ड के ईमेल पे एक कंफर्मेशन ईमेल हमें भेजना है फ्लो के थ्रू। सो इसके लिए हमारे पास स्टेप्स क्या होंगे कि हम लोग को एक पेज क्रिएट करना होगा, एक क्लास लिखना होगा जिसमें कि जिसको हम पेज को टारगेट करेंगे उस रिकॉर्ड पेज बटन से, फिर उससे टारगेट करेंगे पेज से टारगेट करेंगे हम एपेक्स क्लास को, एंड देन एपेक्स क्लास की मदद से हम फायर करेंगे अपने फ्लो को जिसमें कि हम ईमेल वगैरह पास करेंगे। सो ये एक अच्छा बिजनेस सिनेरियो है, मतलब कि बहुत सारे रियल टाइम बिजनेस सिनेरियोज में इसका यूज़ करा गया है, और अगर आप इसको देखते हो तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट एपेक्स का भी क्लियर होने वाला है, मतलब कैसे चीज़ को हैंडल करा जाता है ऐसे करके। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन फ्लो बताया है और एक ऑटो लॉन्च फ्लो का सिंपल सिनेरियो कवर करा है, सो वो दोनों वीडियो भी जाकर के आप देख लो मेरी प्लेलिस्ट में। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रिएट करना होगा ये पेज, फिर उसके बाद एपेक्स क्लास, देन हम लोग एक बटन क्रिएट करेंगे और फिर लास्ट में हम लोग फ्लो को बनाएंगे और फिर उस फ्लो को कॉल कर लेंगे अपने एपेक्स क्लास में। सबसे पहले चलते हैं VF पेज क्रिएट करने के लिए। मैंने एपेक्स क्लास और VF पेज का जो कोड है वो लिख करके रखा हुआ है। सो मैं पहले उस कोड को खोलना चाहूँगा ताकि मैं कॉपी पेस्ट कर सकूँ, मुझे ज़्यादा कुछ लिखना ना पड़े। सही है, हमारा VF पेज होने वाला है और ये हमारा कोड होने वाला है। सो VF पेज सबसे पहले हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। सो आ जाता हूँ मैं अपने यहाँ डेवलपर और पे, उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ। ओके, अब आ जाते हैं अपने डेवलपर कंसोल पे। अब यहाँ पे मैं क्रिएट करने वाला हूँ एक VF पेज विजुअल फोर्स पेज, और इसका मैं नाम रखने वाला हूँ सेंड ईमेल फ्रॉम फ्लो। मैंने अपने VF पेज का नाम रखा सेंड ईमेल फ्रॉम फ्लो, क्योंकि मुझे ये VF पेज कॉन्टैक्ट पे देखना है। तो मुझको इसे आप यहाँ पे देख पाओगे कि मैंने स्टैंडर्ड कंट्रोलर लिख करके रखा है कॉन्टैक्ट के लिए। सो मैं इस यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ स्टैंडर्ड कंट्रोलर, ये मैंने कर लिया कॉपी, और अब मैं इसको यहाँ पे करता हूँ पेस्ट स्टैंडर्ड कंट्रोलर को। अब मैं इसको करता हूँ सेव। सो हमारा VF पेज बन के हो गया है रेडी। अब हम इस VF पेज के लिए बटन बना सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट पे, एक्शन बटन। सो मैं आ जाता हूँ कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट पे और फिर यहाँ पे मैं बटन लिंक्स एंड एक्शंस पे हूँ, एंड देन मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ एक न्यू एक्शन बटन। सो ये मुझसे पूछेगा कि कैसे करने वाले हो, तो मैं यहाँ पे एक्शन टाइप में लिखने वाला हूँ कस्टम VF पेज, और फिर मुझे यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप डाउन में दिखने वाला है सेंड ईमेल फ्रॉम फ्लो। सो मैंने कर लिया इसको सिलेक्ट। बाकी चीज़ों को बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ करके मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ सेंड ईमेल। अपने बटन का नाम मैंने रख दिया सेंड ईमेल। अब मैं इसको कर देता हूँ सेव। अब इस बटन को मैं ऐड कर लेता हूँ अपने लेआउट पे। ये मेरा लेआउट है कॉन्टैक्ट का। हम जाते हैं एडिट पेज पे और फिर यहाँ से एक्शन बटन को ऐड करते हैं जो हम लोगों ने बनाया हुआ है। सो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड देन यहाँ पे देखो सारे बटन्स दिख रहे हैं, एक्शन बटन्स। अब मैं यहाँ पे ऐड एक्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सर्च करूँगा सेंड ईमेल। सो हियर यू कैन सी द सेंड ईमेल डन करा जैसे ही मैंने, ये देखो ऐड हो गया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। एक्टिवेशंस चेक कर लेते हैं। सो मेरा एक्टिव है, आप एक बार चेक कर लेना, कंफर्म कर लेना कि चीज़ें एक्टिव है या नहीं। एंड नाउ बैक, और फिर यहाँ पे आप देखोगे कि एक बटन जो है हमारा सेंड ईमेल का आ गया। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये एक पॉपअप खोल के देगा जो कि VF पेज वाला पॉपअप है। सो मैं इसको आप लोगों को ऑटोमेटिकली बंद करके भी दिखाऊंगा, ईमेल सेंड करके भी दिखाऊंगा फ्लो के थ्रू और एपेक्स की मदद से। सो आ जाते हैं, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें एक कंट्रोलर बनाना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसन। सो यहाँ पे देखो मैंने एक एक्सटेंसन बना करके रखा हुआ है, मतलब ऐसे
पहले बनाया था, सो उसी को रखा हुआ है। सो बस मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ एक्सटेंशन को, और फिर अभी हम कुछ और नाम रखेंगे अपने एक्सटेंशन का। सो मैं अभी नाम रखने वाला हूँ अपने एक्सटेंशन का थोड़ा ऐसे करके, ओके। अभी मैं नाम रखने वाला हूँ सेंड ईमेल फ्रॉम फ्लो कंट्रोलर, ओके। मैं ये अपना एक्शन का नाम रखने वाला हूँ। अभी जब मैं इसको सेव करने जाऊँगा ये मुझे प्रॉब्लम देगा, मतलब एक एरर आएगा, एपेक्स क्लास सेंड ईमेल फ्रॉम फ्लो कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट। सो अब सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, एक क्रिएट कर लेता हूँ एपेक्स क्लास। सो ये मैंने कर दिया कॉपी पेस्ट, एंड देन हमारा एपेक्स क्लास भी रेडी हो गया। बट अभी भी मैं जब इसको सेव कर रहा हूँगा ना, सो ये मुझे बोलेगा कि आपको एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। सो आप लोगों को पता होगा UPS के कॉन्सेप्ट में कंस्ट्रक्शन क्या होता है, आई मीन कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कि जो क्लास का नाम होता है वही मेथड का नाम होता है, और जो क्लास के कॉल होने पे ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। सो हमें एक कंस्ट्रक्टर बनाना होगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कुछ लिख करके रखा है, बट अभी तो हमारा नाम कुछ और है, सो दैट्स वाई मुझे फिर से करना होगा। सो देखो यहाँ पे अगर आप कोड देख पा रहे होगे तो मैंने क्या करा है कि एपेक्स पे स्टैंडर्ड कंट्रोलर को पास करा है और फिर ग्लोबली सेट कर दिया है। जब तक मैं उसको ग्लोबली सेट नहीं करूँगा तो वो चीज़ों को चलने नहीं देगा, मतलब एक्सेप्शन थ्रो करता रहेगा, क्योंकि हम एक रिकॉर्ड पेज को टारगेट कर रहे हैं, दैट्स वाई हमें एक VA पेज को टारगेट कर रहे हैं, दैट्स वाई हमें एपेक्स स्टैंडर्ड कंट्रोलर को यहाँ पे यूज़ करना होगा और उसको सेट भी करना होगा। सो मैं कर लेता हूँ इसको कॉपी पेस्ट, एंड देन अगेन हमारा ये रहा कंस्ट्रक्टर। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं और अब इसको सेव करते हैं, और अब फिर से इसको सेव करते हैं, ओके। अब हमारा फ्लो पूरी तरीके से सेव है, मतलब फ्लो बोल रहा हूँ मैं सॉरी। अब हमारा VA पेज पूरी तरीके से रेडी है एपेक्स क्लास के थ्रू फ्लो को लॉन्च करने के लिए। बट मैं क्या चाहूँगा कि ये कंस्ट्रक्टर से लॉन्च ना हो करके एक एक्शन से लॉन्च हो, मतलब एक मेथड अलग मेथड से लॉन्च हो। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे एक एक्शन ऐड करने वाला हूँ। एक्शन का नाम मैं रखने वाला हूँ सेंड ईमेल, बट अभी मुझको एरर देगा क्योंकि मैंने कोई भी सेंड ईमेल नाम का नहीं बना करके रखा है। सो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक सेंड ईमेल। ये मेरा एक हो गया एपेक्स मेथड, और अब मैंने ओके ये इनवैलिड सेंड ईमेल, आई थिंक मुझे कुछ और नाम रखना चाहिए, पब्लिक स्टैटिक लगा देते हैं और इस पब्लिक स्टैटिक वॉइड कर देते हैं। अभी तो कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, और अब करते हैं सेंड ईमेल को सेव। सो ये हो गया अपना सेव, और अब यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ सेव। सो अब हमारा ये एक्शन बटन जैसे मैं क्लिक करूँगा वेब पेज पे, ये एक्शन बटन कॉल होगा और इसमें जो भी एग्जीक्यूशंस हो रहे होंगे वो हमें दिख जाएंगे। चलो हम देखते हैं। मैं यहाँ पे लगाता हूँ system.debug, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो यूज़र, ओके। इसको कर देते हैं सेव। अब इसे हम देखने वाले हैं कंसोल लॉग में। जैसे मैं क्लिक करूँगा कंसोल लॉग बनता है यहाँ पर, मैं कंसोल लॉग में इसको देखने वाला हूँ। सो आ जाओ, यहाँ पे हम करते हैं क्लिक। अब जैसे मैंने क्लिक किया वो एपेक्स फायर हुआ होगा। अब जब वो एपेक्स फायर हुआ होगा तो यहाँ पे कंसोल लॉग बना होगा। ये रहा हमारा कंसोल लॉग जो कि अभी जस्ट बना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और डिबग ओनली पे जाता हूँ, सो अब देखो हेलो यूज़र, मैंने स्पेलिंग गलत लिखा था हेलो का। सो ओके, बट आपको समझ आ गया होगा कि इस तरीके से ये कॉल हो जाता है। सो अब हम यहाँ पे कॉल करने वाले हैं। अब मैंने कहा था आप लोगों को कि मैं इसको ऑटोमेटिकली बंद करके दिखाऊंगा, मतलब जैसे ही वो पॉपअप खुलेगा और तुरंत बंद हो जाएगा ईमेल सेंड होते ही। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, इस मेथड के थ्रू ही हमें करना होगा, रिडायरेक्ट करना होगा। रिडायरेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक पेज प्रेफरेंस को रिटर्न करना होगा। तो पेज प्रेफरेंस के रिटर्न होते हैं, वो उसी पेज पे उसको रिडायरेक्ट कर देगा। तो चलिए देखते हैं पेज प्रेफरेंस को रिटर्न कैसे करते हैं। सो देखो यहाँ पे मैंने
रिटर्न करके रखा हुआ है, मतलब बना करके रखा हुआ है पेज प्रेफरेंस को। मैंने आईडी गेट करा है और फिर आईडी हमें वैसे भी ज़रूरी है क्योंकि हमें ईमेल तभी मिलेगा जब हम आईडी पास करेंगे। सो मैं ये यहाँ से यहाँ तक इसको कर लेता हूँ कॉपी, जिसमें कि मैंने यूआरएल बनाया है, इसको हटा देते हैं। सी मैंने आईडी गेट करा है। आईडी गेट कैसे करा है, एपेक्स पेजेस एक स्टैंडर्ड क्लास है, उसके मदद से एपेक्स पेजेस करेंट पेज डॉट गेट पैरामीटर डॉट गेट आईडी से मुझे आईडी ला करके देगा। और मैंने एक कस्टम लेबल बना करके रखा है डोमेन यूआरएल, जो कि एक्चुअली मुझे डोमेन यूआरएल बनाना था बट मैंने डोमेन लिख दिया था। बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है मुझसे, बट आप समझ ही रहे होंगे कि डोमेन यूआरएल एक कस्टम लेवल है जो कि जहाँ जाकर के मैं वैल्यूज़ को चेंज कर सकता हूँ। सो अभी ये रिटर्न कर रहा है मेरे करंट ऑर्ग का यूआरएल और प्लस में आईडी कर दे रहा हूँ मैं, तो वो रिडायरेक्ट कर देगा उसी रिकॉर्ड पे जिस पे हम ऑपरेशन कर रहे होंगे। अब यहाँ पे आगे अगर आप देखोगे तो जैसे ही मैंने यूआरएल बना लिया था, इस यूआरएल को पेज प्रेफरेंस के एक स्टैंडर्ड क्लास में पास करने के बाद यहाँ पे आप देखो कि पेज प्रेफरेंस एक स्टैंडर्ड क्लास है, रिडायरेक्ट पेज मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसमें यूआरएल पास करा है और फिर उसको रिडायरेक्ट कर दिया है ट्रू एंड देन रिटर्न कर दिया है दिस वन। अभी मुझे एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे void मस्ट बी रिटर्न अ वैल्यू, मस्ट नॉट बी रिटर्न अ वैल्यू। सो void कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है, दैट्स वाई हमें पेज प्रेफरेंस को यहाँ पे करना होगा रिटर्न। सो मैं इसको पब्लिक स्टैटिक को हटा करके डायरेक्टली यहाँ पे पेज प्रेफरेंस को कर देता हूँ रिटर्न। सो अब देखो, अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, ये ऑटोमेटिक ही क्लोज कर देगा चीज़ों को। चलिए टेस्ट कर लेते हैं। मैं आता हूँ यहाँ सेंडीमेल पे क्लिक करता हूँ और देखो अपने आप जैसे ही एपेक्स एग्जीक्यूट हुआ उसने खुद ब खुद चीज़ों को बंद कर दिया। सो होप यहाँ तक आप समझ रहे होगे एपेक्स क्लास का। अब हमारा मेन काम शुरू होता है। अब हमें फ्लो में मतलब फ्लो से ईमेल भेजना होगा। सो सब अब हम बना लेते हैं फ्लो, और फ्लो में पास करना होगा हमें ईमेल। सो फ्लो बना लेते हैं, उसके बाद फिर जो थोड़ा सा कोड बचा हुआ है यहाँ पे फ्लो कॉल करने वाला वो हम लिख लेंगे। सो चलिए फ्लो देखते हैं। मैं आ जाता हूँ अपने सेटअप के होम पेज पे, फिर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फ्लो पे क्लिक करता हूँ एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन फ्लो आई कैन क्रिएट अ न्यू फ्लो। और फिर यहाँ पे मुझे वो 6 ऑप्शंस दिखने वाले कि भैया तुम कौन सा बनाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे बनाना चाहूँगा ऑटो लॉन्च फ्लो नो ट्रिगर, क्योंकि मैं इसको कॉल करने वाला हूँ एपेक्स से, दैट्स वाई। अब मुझे यहाँ पे एक्शन में करना है ईमेल से पहले मुझे बनाना होगा रिसोर्स। सो मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ रिसोर्स, जो कि एक लोकल वेरिएबल होता है। सो मैं बना के दिखाता हूँ रिसोर्स। सबसे पहले तो मुझे एक बनाना है वेरिएबल जो कि जिसका कि मैं नाम रखने वाला हूँ यूज़र ईमेल आईडी। मैंने नाम रखते हैं यूज़र ईमेल आईडी। डेटा टाइप इसका होने वाला है टेक्स्ट और ये होगा अवेलेबल फॉर इनपुट, जो कि मैं एपेक्स क्लास से इसको पास करने वाला हूँ और इसी पे ईमेल भेजने वाला हूँ। उसके बाद मैं एक बना लेता हूँ टेम्पलेट, आई मीन जहाँ पे मेरे जो ईमेल्स के कंटेंट होंगे वो लिखे होंगे। मैं इसका नाम रख देता हूँ ईमेल बॉडी। मैंने इसका नाम रख दिया ईमेल बॉडी और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बस डियर यूज़र योर email is confirmed by our sales person। ठीक है, एक ईमेल कंफर्मेशन का मैसेज मैंने लिख दिया है और नीचे लिख देता हूँ थैंक्स। ओके, ये भी एक रिसोर्स है, ये भी एक वेरिएबल नहीं है, बट ये क्या काम करेगा, एक ईमेल बॉडी के लिए काम करेगा। सो मेरे पास ग्रामरली है, सो मैं ग्रामरली मिस्टेक नहीं करता हूँ, अभी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो अभी क्या करेगा ये, डियर यूज़र योर ईमेल इज़ कन्फर्म्ड बाय आवर सेल्स पर्सन करके ऐसे ईमेल ये भेजेगा। ये एक स्टैटिक रिसोर्स है, लोकल वेरिएबल है। तो इस तरीके से हम लोग ईमेल टेम्पलेट बना सकते हैं अपने फ्लो में भी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कुछ डायनेमिक चीज़ें भी यूज़ करना चाहें, जैसे मैं करना चाहता हूँ साथ ही साथ अपने यूज़र ईमेल आईडी जो मैंने बनाया है या उसके अलावा कोई भी रिसोर्स अगर मैं बनाता हूँ तो उसको मैं इस तरीके से यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। इस तरीके से यूज़र
ईमेल करके मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। अभी ये बता रहा रिसोर्स डज नॉट एग्जिस्ट, आई थिंक ओके, यहाँ पे ईमेल आईडी है, तो ये मैं कर देता हूँ ईमेल आईडी। देखो अभी ये हो गया। सो इस तरीके से हम डायनेमिक डेटा को भी यूज़ कर सकते हैं रिसोर्स बना करके, या फिर रिकॉर्ड वाले रिकॉर्ड जो हमारा होता है उससे, मतलब जब आपको मैं रिकॉर्डेड कर बता रहा हूँ तो रिकॉर्ड से कैसे डायनेमिक डेटा गेट करते हैं वो भी बताऊँगा। तो मतलब रिसोर्स बना के आप डायनेमिकली चीज़ों को भी हैंडल ऐसे कर सकते हो। ओके, जैसे कि मान के चलो कि कुछ आपको रिकॉर्ड का इन्फॉर्मेशन पास करना होता है, तो इसी तरीके से हम लोग रिसोर्स बनाते हैं, अवेलेबल फॉर इनपुट करते हैं, और फिर वहाँ से भेज करके यहाँ पे हम लोग उसको डायनेमिकली यूज़ कर सकते थे अपने इस टेम्पलेट में। तो ईमेल अलर्ट के लिए टेम्पलेट बनाने का भी झंझट खत्म, हम फ्लो में ही बना सकते हैं। अब चलो हम एक्शन पे आते हैं। एक्शन पे हम यहाँ पे सर्च करते हैं सेंड ईमेल, सेंड ईमेल, दिस वन सेंड ईमेल पे मैं करता हूँ क्लिक। अब यहाँ से ये पूछेगा लेवल क्या रखना चाहते हो, सो सेंड ईमेल टू कॉन्टैक्ट में रखता हूँ। ओके, सेंड ईमेल टू कॉन्टैक्ट मैंने रखा। बॉडी ये पूछ रहा है, सो बॉडी में देने वाला हूँ कौन सा ईमेल बॉडी जो मैंने बना करके रखा है उससे। ईमेल टेम्पलेट आईडी नहीं है, नहीं आई मीन अभी मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करने वाला हूँ। रेसिपेंट एड्रेस लिस्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ, वो क्या होने वाला है देखो, ये बेसिकली रेसिपेंट एड्रेस लिस्ट क्या होगा, ये हम चाहें तो इसमें बहुत सारे ईमेल आईडीज़ भी पास कर सकते हैं, या सिंगल ईमेल भी आईडी भी पास कर सकते हैं, मतलब ये मल्टीपल लोगों को ईमेल भेज सकता है। दैट्स वाई इसने लिस्ट लिखा हुआ है। आगे देखा जाए तो रिस्पेंट आईडी, रिलेटेड रिकॉर्ड आईडी, अभी ये सारी चीज़ें हम यूज़ नहीं करने वाले। हाँ, रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो होगा वो बॉडी का वो हम करने वाले हैं ट्रू। सो देखो यहाँ पे सारी चीज़ें कुछ प्रीडिफाइंड रिसोर्सेज भी हैं, सो इस तरीके से आती है। उसके बाद सब्जेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सब्जेक्ट के लिए भी हम रिसोर्स बना सकते थे बट यहाँ पे स्टैटिक भी लिख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिख सकता हूँ, लिख रहा हूँ कन्फर्मेशन ईमेल। ओके, ये मेरा ईमेल अलर्ट रेडी हो गया। आई मीन फ्लो के थ्रू हम इस तरीके से ईमेल भेज सकते हैं। सिंपल था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था, छोटी छोटी चीज़ें करनी थी, ड्रैग एंड ड्रॉप और ये सारी चीज़ें करनी थी, वो मैंने कर दिया। सो अब ये हमारा रेडी हो गया है फ्लो। सो मैं इसका नाम रख देता हूँ सेंड ईमेल फ्लो, सेंड ईमेल फ्लो में इसका नाम रख देता हूँ और इसको कर देता हूँ सेव। अब सेव करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ एक्टिव। ओके, अब एक्टिव होने के बाद मुझे यहाँ से उसको कॉल करना होगा, और कॉल करने के साथ मुझे पास करना होगा आईडी भी, आई मीन ईमेल आईडी नहीं, ईमेल आईडी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट को क्वेरी करूँगा ईमेल आईडी गेट करने के लिए। सो मैं करता हूँ कॉन्टैक्ट कॉन इक्वल्स टू select ID और email from contact where ID is equals to ID। ओके, ये ID होगा तो वो ला करके हमें एक रिकॉर्ड दे देगा जिसमें कि ईमेल भी होगी। अब मैं यहाँ पे एक नल चेक लगाने वाला हूँ। इफ़ अगर ईमेल नल हुआ, मतलब ईमेल कुछ हुआ ही नहीं, तो फ्लो फायर ही ना। क्यों फायर हो, जब ईमेल आईडी है ही नहीं तो फ्लो को फायर करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। ओके, सो अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कॉन डॉट ईमेल इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू नल। अगर नल नहीं है तो मैं इसको कर देता हूँ सेव। अब मुझे एक मैप बनाना होगा। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम मैप बना करके चीज़ों को पास करते हैं। सो मैं यहाँ पे मैप बनाने वाला हूँ, मैप ऑफ अ स्ट्रिंग एंड अ स्ट्रिंग। मैं इसका नाम रखने वाला हूँ फ्लो ईमेल इक्वल्स टू न्यू मैप ऑफ a string and then this। अब मैं इसको वैल्यू को सेट करने वाला हूँ फ्लो मैप डॉट पुट
ओके सॉरी, फ्लो ईमेल मैंने रख दिया है। सो मैं इसी को, यही मेरा मैप होगा, फ्लो ईमेल डॉट पुट। देखो यहाँ पे हम पास करते हैं जो रिसोर्स हम यूज़ करने वाले हैं इनपुट के लिए, यानी कि यूज़र ईमेल आईडी में यूज़ करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र ईमेल आईडी। तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए इसलिए मैं कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट। इसको मैंने करा कॉपी और फिर यहाँ जाके कर देता हूँ पेस्ट। ओके, और इसका वैल्यू क्या होने वाला है? इसका वैल्यू होने वाला है कॉन डॉट ईमेल। ओके, कॉन डॉट ईमेल। ठीक है, ये हमारा मैप बन के हो गया तैयार। अब देखो हम जब फ्लो को फायर कर रहे होते हैं तो कैसे कर रहे होते हैं? हम लिखते हैं यहाँ पे फ्लो डॉट इंटरव्यू डॉट फ्लो का नाम जो हमारा है, सो फ्लो का नाम हमारा यहाँ पे क्या है? सेंड ईमेल फ्लो। सो सेंड अंडरस्कोर ईमेल अंडरस्कोर फ्लो। इसको कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट एंड देन मैं सबके साथ अंडरस्कोर लगा देता हूँ। सो ये हो गया ईमेल फ्लो, ये हो गया, मैंने कर दिया। और इसका नाम मैं रख देता हूँ सेंड ईमेल। ओके, सेंड ईमेल फ्लो इक्वल्स टू न्यू, और इसको कॉल कर लेता हूँ मैं कॉपी, क्योंकि आई मीन जब हम लोग इंस्टेंस बना रहे होते तो इसी तरीके से बनाते हैं। और क्योंकि ये एक एज कंस्ट्रक्टर भी काम करता है तो हमें पास करना होता है ये। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने दिखाया भी था। सो ये मैंने पास कर दिया। अब हमारा फ्लो रेडी है फायर होने के लिए। बट फायर कब होगा? जब हम यहाँ पे लिखेंगे सेंड ईमेल फ्लो डॉट स्टार्ट। इस कैपिटल लिख लेता हूँ स्टार्ट। ओके ओके, सो अब ये हमारा कोड पूरे तरीके से तैयार है, हमारा फ्लो तैयार है, हमारा VFS तैयार है, हमारा बटन तैयार है। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या करा। हमने करा सबसे पहले एक VF पेज बनाया। VF पेज पे हम लोगों ने स्टैंडर्ड कंट्रोलर कॉन्टैक्ट रखा, क्योंकि हमें कॉन्टैक्ट के रिकॉर्ड पेज पे एक एक्शन बटन बनाना था ताकि हम इस VF पेज को कॉल कर सके और फिर इस VF पेज से एक एपेक्स कंट्रोलर को कॉल कर सके और उस एपेक्स कंट्रोलर के एक एक्शन को कॉल कर सके। दैट्स वाई सो हम लोगों ने एपेक्स कंट्रोलर लिखा, उसका एपेक्स लिखा, आई मीन एक एपेक्स मेथड लिखा है एक्शन के थ्रू, और मेथड में हम लोगों ने गेट करा है आईडी एपेक्स पेजेस डॉट एपेक्स पेजेस का यूज़ करके। एपेक्स पेजेस एक स्टैंडर्ड क्लास है, उसका यूज़ करके आईडी गेट करा है। मैंने कस्टम लेवल एक बना करके रखा था, वहाँ से डोमेन को गेट करा है। फिर दोनों को मर्ज करके मैंने एक URL बना दिया। रिटर्न टाइप मैंने कर दिया है पेज प्रेफरेंस, ताकि जब भी वो रिटर्न करे तो उसी पेज पे रिडायरेक्ट कर दे। फिर मैंने कॉन्टैक्ट आईडी से कॉन्टैक्ट के ईमेल्स को गेट करा है और फिर मैंने यहाँ पे फ्लो को कॉल करा है और स्टार्ट करा है ईमेल आईडी पास करके मैप के थ्रू। फिर यहाँ पे मैंने दो रिसोर्सेज बनाए थे। एक रिसोर्स हमारा ईमेल बॉडी है, एक रिसोर्स हमारा एक यूज़र ईमेल आईडी है। और फिर हम लोगों ने एक्शन में बनाया था सेंड ईमेल को, जिसमें कि कुछ नहीं करा है हम लोगों ने, सिंपली कुछ डेटा को पास कर दिया है, जैसे कि ईमेल बॉडी, ईमेल आईडीज़, और मतलब अभी एक ही है। सो ईमेल आईडी ग्लोबल रिच टेक्स्ट फॉर्मेट ग्लोबल को ट्रू करा है और सब्जेक्ट पास कर दिया है कन्फर्मेशन ईमेल। सो ये हमारा फ्लो बन के हो गया है तैयार। बिजनेस सिनेरियो हमने कर लिया है कवर। सो चलो अब टेस्ट करते हैं। मैं टेस्ट करने वाला हूँ अपने इस ईमेल पे। जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। ओके, बहुत सारे टैब्स मैंने खोल करके रखे हैं, सो प्लीज़ इग्नोर देम। ओके, सो मैं टेस्ट करने वाला हूँ अपने इस SFDC पाठशाला के ईमेल पे। सो मैं इसको कॉपी करके एक रिकॉर्ड बना लेता हूँ इसके साथ, और फिर हम लोग सेंड ईमेल बटन पे क्लिक करके देखेंगे कि हमें मेल आ रहा है या नहीं। अगर हमें मेल आ रहा है इट मीन्स कि हमारा कोड, हमारा फ्लो चल गया है, हमारा कोड चल गया है। अदरवाइज़ कहीं तो कुछ गड़बड़ रही है। सो हम न्यू पे क्लिक करते हैं। न्यू पे क्लिक करने के बाद मैं लास्ट नेम लिखता हूँ टेस्ट फ्लो करके। मैंने एक रिकॉर्ड बनाना चाहा और फिर यहाँ पे मैं कुछ फ़ोन नंबर मेरा मैंडेटरी है और अकाउंट भी मैंडेटरी है। अकाउंट नेम नहीं, अकाउंट नंबर
नंबर आई थिंक मैंडेटरी है, बट देखते हैं अगर वो एरर देता है तब हम उसको करेंगे। मैं यहाँ पे SFDC पाठशाला को कर देता हूँ पेस्ट एंड देन मैं करता हूँ उसको सेव। सो सेव हो गया मैंडेटरी नहीं थी, आई थिंक मैंने क्लोज कर दिया था चीज़ों को। बट अब देखते हैं कि हमारा ये सेंड ईमेल काम करता है या नहीं। मैं करता हूँ क्लिक सेंड ईमेल पे। सो अपना कोड चला, फ्लो चला, बट ईमेल आया या नहीं, या कहीं कुछ बग रह गया, ये देखने के लिए हमें जाना होगा अपने इस ईमेल जीमेल पे। और जैसे मैं इस पर जाता हूँ, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि रोहित कुमार के नाम से एक कन्फर्मेशन ईमेल आया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है डियर यूज़र योर ईमेल इज़ कन्फर्म्ड बाय आवर सेल्स पर्सन थैंक्स। जो हम ईमेल भेजना चाहते थे वो ईमेल आ गया विथ सब्जेक्ट और मेरे ऑर्ग से है, दैट्स वाई यहाँ पे रोहित कुमार मेरे ऑर्ग के मेरे यूज़र से है, दैट्स वाई यहाँ पे रोहित कुमार लिखा हुआ है। यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी भी होगा, बट प्लीज़ इग्नोर, ये सारी चीज़ों को इग्नोर कर देना। बस सिंपली मैं जो दिखाना चाह रहा था वो आप देखो। सो होप कि आपको ये जो सिनेरियो मैंने दिखाया वो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, क्योंकि ये सिनेरियो बिजनेस पर्पस से भी बहुत ही यूज़फुल है। बहुत जगह इस सिनेरियो का यूज़ करा गया है, तो आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा, सीखने में मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर SFDC पाठशाला पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। फ्लो इन हिंदी का प्लेलिस्ट, और तब तक के लिए देखते रहो, सीखते रहो, एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू।